कि आपको पहले बताया गया कि बहुत ही जल्द लाइट साइंस का एक टॉपिक है 10th स्टैंडर्ड का लाइट, और मैथ्स का एक टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। दोनों हम बहुत ही जल्दी लेकर आएंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट आपका जो 8th चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, उस पर आज हम डिस्कस करेंगे। हम बेसिक चीज़ें करेंगे, देन आफ्टर हम धीरे 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 ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे जो बेस्ट नोट्स होते हैं वो आपके हैंड रिटन होते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हैं मेरे साथ में जो जुड़ रहे हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें, और सभी अपनी नोटबुक निकालकर नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें। तो आज हमारा टॉपिक लेकर आए हैं हम ट्रिग्नोमेट्री। जैसा कि आप जानते हो, ट्रिग्नोमेट्री जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है वो किससे मिलकर बना है? ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है वो 3 वर्ड्स से मिलकर बना है। दैट इज ट्राई। ट्राई मीन्स क्या होता है? ट्राई मीन्स का मतलब क्या होता है? 3। ट्राई का मतलब 3। गोन्स का मतलब क्या होता है? गोन्स का मतलब होता है साइड। 3 साइड्स मेट्री। एंड थर्ड, मेट्री वैसे वर्ड यूज किया जाता है मेजरमेंट के लिए। किसके लिए यूज किया जाता है? मेजरमेंट के लिए। तो यहां पर हम 3 साइडेड यानी ट्रायंगल को हम मेजर करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा ट्रायंगल लेंगे। इसमें राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल, जैसा कि आप जानते हो कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है और अनदर 2 एंगल का सम भी 90 डिग्री होता है। दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये हो गया 90 डिग्री। जैसे हमने एक ट्रायंगल लिया ABC, ABC एक ट्रायंगल लिया, तो एंगल A है जो दैट इज 90 डिग्री। एंगल A इज इक्वल टू 90। तो यहां पर राइट कर रहे हैं जैसे इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, और तीनों एंगल का सम कितना होगा? एंगल A प्लस एंगल B प्लस C। हम जानते हैं कि 180 होता है एंगल सम प्रॉपर्टी। फॉर्मूला क्या रहता है इसमें? n माइनस 2 इंटू 180। इससे हम फाइंड करते हैं n यहां पर है नंबर ऑफ साइड, ये इंटीरियर एंगल का सम। हियर n इज नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड। तो यहां से हम जैसे 3 साइडेड की बात करते हैं तो 3 साइडेड का टोटल इंटीरियर एंगल का सम कैसे आता है? 3 माइनस 2 इंटू 180। तो यहां से कितना आ जाएगा? ये 1 इंटू 180। तो 180 को 1 से मल्टीप्लाई किया 180। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। सो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि एंगल जो ए है वो हमने 90 डिग्री लिया, तो 90 प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। तो 90 इधर प्लस है, ऐड हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। आफ्टर ट्रांसपोजिशन माइनस हो गया। तो एंगल बी प्लस सी का जो सम आया दैट इज 90 डिग्री। बी प्लस सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब बी प्लस सी जो सम आया ये 90 डिग्री है। दैट मीन्स वी कैन से दैट बी इज लेस देन 90 and C is also less than 90। दोनों 90 से कम होंगे, लेकिन दोनों का जो सम है वो कितना होगा? 90 डिग्री होगा। अब देखिए इसमें ट्रिग्नोमेट्री कैसे अप्लाई करते हैं हम। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा, ये जैसे 30 डिग्री है तो ये कितना होगा? 60 होगा। थोड़ी देर के लिए हम इसे मान लेते हैं कि ये अगर 40 डिग्री है तो उस केस में ये कितना होगा? 50 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो हमने यहां पर एक सीखा, एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया। द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू 360 डिग्री, दैट इज 360 डिग्री। Let an example. ABC is a right angle triangle in which A is 90 degree
A is 90 degree and let's suppose B is theta angle, right? तो trigonometric ratio हम देखेंगे. What are the trigonometric ratio? There are total 6 trigonometric ratios which are sine, cos, tan, cot, cosec and sec. फॉर एग्जाम्पल अगर हम थीटा एंगल ले रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जस्ट आगे हम थीटा एंगल यूज कर रहे हैं तो इसके अपोजिट जो साइड रहेगी उसको हम परपेंडिकुलर कहेंगे. इसके अपोजिट साइड जो रहेगी वो क्या रहेगी? परपेंडिकुलर. 90 के अपोजिट साइड में हमेशा क्या रहेगी? हाइपोटेन्यूज. ये क्या रहेगी? हाइपोटेन्यूज. और थर्ड साइड क्या रहेगी? बेस. याद रहेगा. मान लीजिए ये एंगल ले रहे हैं तो इसका अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, 90 के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज और थर्ड साइड क्या रहेगी? बेस. इसी टाइप से एक हमने राइट एंगल ट्रायंगल और लिया. फॉर एग्जांपल PQR इज ए राइट एंगल ट्रायंगल. ये है इन विच Q इज 90 डिग्री, हियर Q इज 90 डिग्री. Q अगर 90 डिग्री है तो इस केस में क्या होगा? सबसे पहले आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है? पहले आपको 90 के अपोजिट साइड को हाइपोटेनियस राइट करना है. 90 के अपोजिट साइड क्या हो जाएगी? हाइपोटेनियस. जैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में थीटा ये ले रहे हैं तो इसके अपोजिट साइड फर्स्ट 90 के अपोजिट साइड हाइपोटेनियस और जो थीटा हम ले रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में उसके अपोजिट साइड को हम क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर. एंड थर्ड वन इज बेस. बेस. अब आपको कि सर ये बेस तो इधर ऐसा नहीं होता, लेकिन बेस आप इसे भी लेट कर सकते हो, इसे भी. लेकिन जब हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की बात कर रहे हैं तो उसमें जो ट्रिग्नोमेट्री के लिए जो एंगल हम यूज कर रहे हैं थीटा या फाई या अल्फा या बीटा, जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के आगे जैसे लगाएंगे, जैसे साइन थीटा लगा रहे हैं तो थीटा के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी और साइन बीटा लगा रहे हैं बीटा के अपोजिट जो साइड है वो क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी. नेक्स्ट देखते हैं इसमें आगे. जैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले रहे हैं, एक ट्रायंगल आगे हम देख लिया. देयर आर टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. एक ट्रायंगल लेट कर लिया हमने ए बी सी. इसमें ये 90 डिग्री है. 90 के अपोजिट साइड क्या रहेगी? हाइपोटेन्यूज. 90 के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज. फॉर एग्जांपल ये थीटा हम ले रहे हैं तो इसके अपोजिट साइड क्या रहेगी? परपेंडिकुलर. एंड थर्ड साइड क्या रहेगी? ये बेस. तो यहां पर हम जैसा देख पा रहे हैं इन ट्रायंगल ABC जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब राइट करनी है. A इज इक्वल टू 90 डिग्री. एंगल B को हमने थीटा लेट किया तो एंगल C कितना आएगा? तो एंगल C कैसे फाइंड करेंगे? A प्लस B प्लस C तीनों का सम 180, राइट? तो एंगल A 90, B की वैल्यू थीटा है और C इज इक्वल टू 180. तो C कितना आ जाएगा? एंगल C इक्वल टू 180 में से 90 माइनस किया और बाद में थीटा माइनस किया. तो एंगल C कितना आ गया? 90 माइनस थीटा. ये एंगल C है, राइट? ये जैसे ये एंगल को हमने 90 माइनस थीटा. अगर ये थीटा ले रहे हैं तो ये 90 माइनस थीटा होगा. ये थीटा ले रहे हैं तो उस केस में ये 90 माइनस थीटा होगा. ठीक है. तो यहां पर एंगल C 90 माइनस थीटा. अब हम टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करने वाले हैं जो कि किस टाइप से होते हैं. जैसे फर्स्ट होता है साइन थीटा. फर्स्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है दैट इज साइन. सेकंड इज कोस. सीक्वेंस इसका ऐसे ही रहेगा तो इजी रहेगा आपके लिए. थर्ड जो है वो tan रहेगा. फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहेगा साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक. कोसेक थीटा. फिफ्थ इज cos का रेसिप्रोकल दैट इज sec थीटा. एंड सिक्स इज tan का रेसिप्रोकल दैट इज cot थीटा. इस टाइप से टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं. कैसे याद कैसे करना है? ये रेशियोज. ये क्या है? रेशियो. और रेशियो कैसे होता है? साइड्स का रेशियो. रेशियो ये कौन सा होता है? साइड्स का. रेशियो ऑफ दी साइड्स. जैसे कोई भी साइड होगी p/2
बेस हो गया, h बाई बेस हो गया, ठीक है, हाइपोटेनियस बाई बेस हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हो गया, या बेस अपॉन में परपेंडिकुलर हो गया, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में देखिए, इसमें हमने हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस हमने राइट कर ही लिया, तो आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखना है, P बी पी अपॉन में एच एच बी। तो यहां से परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, ये फर्स्ट परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, सेकंड बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, थर्ड परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, फोर्थ कोसेक फाइंड करना है। कोसेक हमेशा साइन का रेसिप्रोकल होता है, ये p अपॉन में h लिखा है तो कोसेक क्या होगा, h बाई p हो जाएगा, और उसके बाद में सेक क्या हो जाएगा, सेक कॉस का रेसिप्रोकल होगा, तो b बाई h कॉस होगा, तो h बाई b यानी हाइपोटेनियस बाई बेस, और थर्ड p बाई b tan होगा, तो इसका रेसिप्रोकल बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। सो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस इज sin थीटा, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस इज cos थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इज tan थीटा, एंड हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर इज cosec थीटा, एंड हाइपोटेनियस अपॉन में बेस इज इक्वल टू sec थीटा, एंड बेस अपॉन में परपेंडिकुलर इज cot थीटा। तो ये टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो यहां से जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जो साइन है, साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ये p बाई h है और ये h बाई p है। तो यहां से टोटल 6 फॉर्मूले और बनेंगे। कैसे बनेंगे एक बार देख लेते हैं, b बाई h और यहां पर है h बाई b, और यहां पर p बाई b है और यहां पर क्या है b बाई p। तो यहां से नेक्स्ट जो फॉर्मूला आएगा रेसिप्रोकल्स फॉर्मूला, sin थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ cosec theta, sin theta is the reciprocal of cosec theta, and so cosec theta is also reciprocal of the sin theta. Second one is cos theta, that is also reciprocal of the sec theta, and sec theta is reciprocal of the reciprocal का मतलब व्युत्क्रम उल्टा, ठीक है, 1 अपॉन में cos theta, और उसके बाद में tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cot थीटा, एंड cot थीटा इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। तो ये टोटल 6 रेसिप्रोकल फॉर्मूले हो जाएंगे। सबसे पहले हमें तो जो रेशियो की बात करनी है, रेशियो क्या होंगे, sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। कैसे याद रखोगे, p b p अपॉन में h b। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस sin थीटा, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस cos थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इज tan थीटा, cosec थीटा क्या हो जाएगा h बाई p, sec थीटा बेस h बाई बेस यानी हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, एंड cot थीटा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो टोटल हमने 12 फॉर्मूले यहां पर किए। सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के किए, उसके बाद में हमने रेसिप्रोकल फॉर्मूले किए। अब कुछ एक हम कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले और पढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले क्या होते हैं, देखिए फॉर एग्जांपल हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इससे आपको ड्राइव करके बताएंगे। इसका नेम हमने दे दिया पी क्यू आर, ये 90 डिग्री, ये एंगल अगर थीटा लेते हैं, आप ये भी ले सकते हो, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा, यस और नो, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इस केस में देखिए, अगर हम एंगल थीटा इंक्लूड करते हुए सबसे पहले चलते हैं तो क्या होगा, 90 के अपोजिट हाइपोटेनियस, थीटा अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में ले रहे हैं तो उस केस में थीटा के अपोजिट क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, एंड थर्ड वन साइड इज बेस। यहां से अगर हम फॉर्मूले ड्राइव करते हैं, जैसा कि अभी हमने देखा कि sin थीटा की वैल्यू क्या आएगी, sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर इज PQ एंड हाइपोटेनियस 90 के अपोजिट साइड दैट इज QR। सेकंड cos थीटा दैट इज B by H, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस इज PR
base is PR and hypotenuse is QR. Third one is tan theta, that is perpendicular upon में base. Perpendicular is PQ, the opposite side of theta is perpendicular. ठीक है, so base is PR. इसी टाइप से हम cosec theta अगर फाइंड करते हैं, as we know that cosec theta is reciprocal of the sin theta, तो यहां से क्या आ जाएगा, इसका उल्टा करना है, इसका व्युत्क्रम करना है, जैसे sin थीटा PQ अपॉन में QR है या फिर P by H, तो cosec होएगा H by P, यानी H by P का मतलब क्या हो गया, QR अपॉन में PQ, ये हो जाएगा। उसी टाइप से cos का रेसिप्रोकल क्या होता है, sec थीटा, cos जब B by H है तो ये क्या होगा, H by B होगा। H हाइपोटेन्यूस है, that is QR and B is the base, that is PR। आप डायग्राम से भी देख सकते हैं, डायग्राम से भी आप ले सकते हैं। एंड लास्ट वन इज cot थीटा, that is base अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस ये P by B था और ये B by P, तो यानी PR अपॉन में PQ। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए हम थीटा की बजाय अगर हम 90 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग फॉर्मूले ड्राइव करते हैं, सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करते हैं, तो उस केस में क्या होगा, देखिए 90 माइनस थीटा, तो थोड़ा सा इसमें चेंज होगा, 90 के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूस रहेगी एज इट इज, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन 90 माइनस थीटा ले रहे हैं अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में, उस केस में 90 माइनस थीटा के अपोजिट साइड क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर और ये बेस बनेगा। इसका मीनिंग क्या है, देखिए जैसे हम sin थीटा इससे फाइंड करना चाहते हैं, तो sin थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, ये है। तो इस केस में परपेंडिकुलर कौन सा बना, PR, एंड हाइपोटेन्यूस क्या बना, QR। हाइपोटेन्यूस चेंज नहीं होगा, बस बेस और जो परपेंडिकुलर है उसमें चेंजेस होंगे। ठीक है, नेक्स्ट cos थीटा अगर हम फाइंड करते हैं, cos थीटा अगर हम फाइंड करते हैं तो यहां से क्या है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। अब बेस क्या है, बेस है PQ, बेस इज PQ एंड हाइपोटेन्यूस इज QR, हाइपोटेन्यूस QR है। उसी टाइप से अगर हम tan थीटा फाइंड करते हैं, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और परपेंडिकुलर क्या है, PR, इस बार परपेंडिकुलर और बेस एक्सचेंज हो गया ना, बेस इज PQ, परपेंडिकुलर इज PR एंड बेस इज PQ। थर्ड वन साइन का रेसिप्रोकल आप देखेंगे, साइन का रेसिप्रोकल cosec थीटा, सॉरी थीटा की जगह 90 माइनस थीटा आएगा, क्योंकि हम 90 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग रेशियो फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे भी क्या आएगा, 90 माइनस थीटा, और यहाँ पे भी 90 माइनस थीटा, यहाँ पे भी 90 माइनस थीटा, तो ये क्या होगा, ये रेसिप्रोकल ऑफ दी साइन h by p, h by p क्या हो जाएगा, QR अपॉन में PR। ये सिर्फ हम एक डायग्राम के लिए फाइंड कर रहे हैं, सिर्फ एक राइट एंगल ट्रायंगल। आप अपने नोट्स राइट करते जाएं, जो भी डाउट हो वो आप कमेंट बॉक्स में, आप डाउट आपके नेक्स्ट क्लास में क्लियर हो जाएंगे, इससे रिलेटेड जो भी डाउट। नेक्स्ट cos का रेसिप्रोकल sec, दैट इज 90 माइनस sec 90 माइनस थीटा, तो ये b by h है, तो यहाँ पर आ जाएगा h by b, तो QR अपॉन में PQ। एंड लास्ट वन इज cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा, हम 90 माइनस थीटा के लिए फाइंड, पहले हमने थीटा के लिए फाइंड किया, अब 90 माइनस थीटा पर फाइंड कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस इज PQ, बेस इज PQ एंड परपेंडिकुलर इज PR। तो क्या हम इससे कोई रिलेशन देख पा रहे हैं कि जो हमने पहले sin थीटा, एक ही फिगर के लिए हमने sin थीटा की वैल्यू फाइंड की और एक ही फिगर के लिए हमने 90 माइनस थीटा पर वैल्यू फाइंड की, क्या इसमें कोई रिलेशन आ रहा है, देखिए क्या ऐसा कोई PQ by QR इधर भी आ रहा है, PQ by QR, तो हम देख पा रहे हैं कि PQ by PQ, PQ by QR यहाँ पर आ रहा है, तो इसको एक बार ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। सेकंड cos थीटा आया था PR अपॉन में QR, उधर भी आ रहा है PR अपॉन में QR, तो हम देख पा रहे हैं कि sin PR अपॉन में QR। उसी टाइप से PQ अपॉन में PR, इधर आ रहा है PQ अपॉन में PR, ये देखिए यहाँ पर आ रहा है, इसको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं,
इससे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्मूले फाइंड करेंगे। तो क्यू आर अपॉन में पी क्यू, क्यू आर अपॉन में पी क्यू, तो ये देखिए, एंड क्यू आर अपॉन में पी आर, क्यू आर अपॉन में पी आर, और उसी टाइप से पी आर अपॉन में पी क्यू, तो हम देख पा रहे हैं कि पी आर अपॉन में पी क्यू यहाँ पर। तो क्या यहां से कुछ रिलेशन आ रहा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा, उसी टाइप से cos थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। तो यहां पर कुछ फॉर्मूले ड्राइव किए हमने, जैसे फर्स्ट है साइन थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा, सेकंड cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जो cos थीटा है दैट इज 90 sin 90 माइनस थीटा के इक्वल होगा, एंड sin थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा। उसी टाइप से tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। थर्ड वन इज tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, और उसी टाइप से cosec थीटा इक्वल टू sec 90 माइनस थीटा, cosec थीटा sec 90 माइनस थीटा, और फिफ्थ sec थीटा ये हो जाएगा cosec 90 माइनस थीटा, और लास्ट cot थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, cot थीटा इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। तो इस टाइप से 6 ये कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्मूले आएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ऐसे टू एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो, दैट आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे हम देख पा रहे हैं कि थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, एंगल आर प्लस क्यू, स्टार्टिंग में हमने फाइंड किया, एंगल आर प्लस क्यू की दोनों की वैल्यू फाइंड की जाए तो ये वैल्यू आएगी 90 डिग्री, बिकॉज ये 90 है और तीनों एंगल का सम 180 होगा, तो ये इन दोनों का सम क्या होगा 90। सो टू ऐसे एंगल जिनका सम जैसे Q प्लस R दोनों का सम 90 है, so it is called as complementary angle, and if the sum is 180, अगर मान लिया ऐसे टू एंगल है Q and R whose sum is 180, then these type of angles are known as supplementary angle, याद रहेगा। तो यहां से टोटल 6 कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूलाज हमने ड्राइव किए हैं। एक बार रिवाइज कर लो, नोट्स आप नोट करते रहें और उसी को ही बार बार रिवाइज करें, जैसे हमें फॉर्मूले सभी लर्न होने चाहिए। टोटल अभी तक हमने 18 फॉर्मूले रिवाइज कर लिए, ठीक है। फर्स्ट हमने पी बी पी अपॉन में एच एच बी से रिवाइज किया, पी बाई एच साइन थीटा, बी बाई एच कॉस, पी बाई बी टेन थीटा, h by p cosec, h by b sec and d by b by p cot थीटा। उसके बाद में हमने रेसिप्रोकल फॉर्मूले फाइंड किए, sin थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में cosec थीटा एंड cosec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में sin थीटा। सेकंड फॉर्मूला ये रेसिप्रोकल है और ये कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला, tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में cot थीटा एंड cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में tan थीटा। उसी टाइप से cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में sec थीटा एंड sec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में cos थीटा। तो ये तो हुए रेसिप्रोकल फॉर्मूले, ये हो गए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, और ये क्या हो गए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसमें ये ध्यान रखना, कंफ्यूजन वाली यहाँ बात रहती है कि sin थीटा और cos ये रेसिप्रोकल नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट्री sin और cos है, ठीक है। sin थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा, cos थीटा इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा, tan थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा एंड cot थीटा इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा, cosec थीटा इक्वल टू sec 90 माइनस थीटा और sec थीटा इक्वल टू cosec 90 माइनस थीटा। तो टोटल ये 18 फॉर्मूलेस हो गए। अब कुछ हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पढ़ते हैं, उससे पहले 2 फॉर्मूले और देखते हैं। देखिए इसी डायग्राम से हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसमें साइन थीटा अपॉन में cos थीटा फाइंड करते हैं, अब साइन थीटा क्या है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, अपॉन में cos थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज।
तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आएगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस डिवाइड बाय बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस डिवाइड के सिंबल को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, ये रेसिप्रोकल हो जाएगी, h बाई b हो जाएगा, h ऊपर b नीचे, तो ये इससे कैंसिल हो, p अपॉन में b। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू द बेस इज नोन एज टेंजेंट tan थीटा। सो यहां पर ये क्या आ जाएगा tan थीटा। सो वी कैन से दैट the another formula of tan theta is equal to sin theta upon cos theta, sin by cos। और tan किसका रेसिप्रोकल होता है, cot का, तो cot थीटा का अगर इसी से फॉर्मूला फाइंड करते हैं तो दैट विल बी cos थीटा बाय sin थीटा। याद कैसे रखना, ये c है, ये c है, cot थीटा का राइट कर लो तो c c ऊपर आ जाएगा, cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बाय sin थीटा एंड tan थीटा इक्वल टू sin अपॉन में cos। तो टू फॉर्मूले ये भी हो गया, आप इससे ड्राइव भी कर सकते हो। नोट्स आप राइट करते जाएं, हैंड रिटन नोट्स सबसे बेस्ट नोट्स होते हैं, इन्हीं नोट्स को आप रिवाइज करें बार बार और चैनल को सबसे ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर सबसे ज्यादा करें ताकि आने वाले जो भी वीडियोस हैं, जो भी अपडेट्स हैं आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, कुछ आइडेंटिटीज हैं, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज क्या होती है, टोटल हम 3 आइडेंटिटीज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल, सब बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, इसका नेम हमने दे दिया PQR, इसका नेम हमने दे दिया PQR, जिसमें कि P इज इक्वल टू 90 डिग्री, P 90 है, तो इसके अपोजिट जो साइड रहेगी उसको हम क्या कहेंगे, 90 के अपोजिट साइड को हाइपोटेनियस। यस और नो, यस, हाइपोटेनियस। फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग थीटा ऑफ एंगल R, देन what is the perpendicular, perpendicular will become PQ, PQ is perpendicular, and third one side, the opposite side of Q will become base, अगर हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में थीटा इंक्लूड करते हैं। अच्छा ये थीटा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 90 माइनस थीटा। यस, तो अगर हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में थीटा राइट कर रहे हैं उस केस में परपेंडिकुलर ये लेंगे और 90 माइनस थीटा के लिए वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा, PR आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम या बोधायन थ्योरम पढ़ी होगी आपने, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम स्टेटमेंट क्या होगा, द स्क्वायर ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल, the square of the opposite side of right angle is equal to the sum of square of another two sides, that is known as Pythagoras theorem or Bohlian theorem. So hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square। अब जैसे इसमें हम राइट करते हैं, फॉर एग्जांपल हम थीटा को इंक्लूड करते हुए चल रहे हैं, तो उस केस में hypotenuse को opposite side of the 90 degree, hypotenuse become QR is hypotenuse, in diagram perpendicular is PQ and base is PR square। इसको इक्वेशन फर्स्ट में थोड़ी देर। अब हमें रिलेशन फाइंड करना है। आइडेंटिटीज का मतलब होता है कुछ ऐसे रिलेशन जिससे हमारे जो भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसको इजी किया जा सकता है, ठीक है। जैसे हमने सबसे पहले इसमें 3 स्टेप्स हैं, सिंपल सी है, देखो QR स्क्वायर है, इधर PQ स्क्वायर है, इधर PR स्क्वायर है, तो आपको 3 आइडेंटिटीज ड्राइव करनी है और 3 आपके पास टर्म्स हैं, तो आपको 1 बाय 1 क्या करना है, सबसे पहले पूरी इक्वेशन को, कंप्लीट इक्वेशन को दोनों तरफ QR स्क्वायर से डिवाइड करना है। फर्स्ट आइडेंटिटी आ जाएगी। सेकेंड आइडेंटिफाई करने के लिए पूरी इक्वेशन को हम PQ स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, इससे करेंगे।
फर्स्ट नंबर पे इससे, सेकंड नंबर पे इससे और थर्ड नंबर पे टी आर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो इस केस में 3 आइडेंटिटीज हमारे पास में आ जाएगी। देखिए सबसे पहले हम राइट करेंगे, इसमें स्टेटमेंट राइट करना है, डिवाइडिंग बाय क्यू आर स्क्वायर और इक्वेशन फर्स्ट को क्यू आर स्क्वायर से हमने डिवाइड किया। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। क्यू आर स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर अपॉन में क्यू आर स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर राइट कर सकते हैं, प्लस पी आर अपॉन में क्यू आर का स्क्वायर। तो क्यू आर स्क्वायर अपॉन में क्यू आर स्क्वायर, ये कितना आएगा 1 आएगा, पी क्यू अपॉन में क्यू आर का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए फिगर में, पी क्यू क्या है, पी क्यू परपेंडिकुलर है, पी क्यू क्या है परपेंडिकुलर, तो इसको p से राइट करते हैं, एंड क्यू आर जो है दैट इज हाइपोटेन्यूज, इसको h से राइट करें, p बाई h, और पी आर अपॉन में क्यू आर, पी आर क्या है यहाँ पर बेस है, बेस, तो इसको b से हम राइट करें बेस, एंड क्यू आर क्या है, क्यू आर इज हाइपोटेन्यूज। तो आपने जब स्टार्टिंग में हमने सीखा पी बी पी अपॉन में एच एच बी, तो यहां से हमने ये देखा p अपॉन में h किसका रेशियो है, साइन का, और b अपॉन में h किसका रेशियो है, कॉस का। तो क्या ये एक, इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं p अपॉन में h, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, या फिर आप इसको एक बार इस टाइप से राइट करें, साइन थीटा का होल स्क्वायर, और b बाई h क्या है, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो यहां से इक्वेशन क्या बन गई, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का स्क्वायर नहीं लगाना आपको, इसमें स्क्वायर जब भी लगाएंगे, जैसे tan का स्क्वायर लगाना है, tan स्क्वायर थीटा, ये राइट है, आपको ऐसे नहीं करना, tan थीटा स्क्वायर, ये रॉन्ग है, ठीक, फंक्शन जो रेशियो उसका हम स्क्वायर लेते हैं, थीटा का स्क्वायर, प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो फर्स्ट हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी आई है दैट इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी। इससे हम बहुत सारे फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हैं, इसका हम बहुत जगह यूज भी करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी से हम आगे इससे फॉर्मूले ड्राइव करते हैं। फॉर्मूला कैसे ड्राइव होगा, साइन स्क्वायर थीटा क्या बनेगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन थीटा की वैल्यू आएगी अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। उसी टाइप से cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी अंडर रूट, इधर से स्क्वायर हटाते इधर रूट लग जाएगा। एक और भी फॉर्मूला बनेगा यहाँ से, कैसे, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा है, तो आप 1 को 1 का स्क्वायर राइट कर सकते हैं माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो यहां से एक आइडेंटिटी आपको दिखाई दे रही होगी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो किसके इक्वल होती है, एक बार प्लस इनटू एक बार माइनस, इसके इक्वल होती है। तो हम इसको 1 प्लस cos थीटा इनटू 1 माइनस sin थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी टाइप से इसको 1 प्लस sin थीटा इनटू 1 माइनस sin थीटा की फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं, यानी जो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा आ रहा है रूट के अंदर cos थीटा की वैल्यू, इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं 1 माइनस sin थीटा इनटू 1 प्लस sin थीटा। और उसी टाइप से sin थीटा की जो वैल्यू आ रही है इसको हम राइट कर सकते हैं 1 माइनस, ये इस टाइप से 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस, 1 प्लस cos थीटा इनटू 1 माइनस cos थीटा। सो वी कैन राइट any type of formula from this identity. There are lot of formula formed by one identity that is used in all type of questions or numerical problems. So second identity will be, this one is first identity, that is sin square theta plus cos square theta is equal to 1. This one is the relation between sin and cos. The square of sin and the square of cos and the sum of the both is equal to 1. Always
equal to 1/4 in trigonometry. So next one, first we have find sin square theta equal to plus cos square theta equal to 1. Now for second, as we earlier discussed, then firstly we will divide by qr square and then pq square and then we will divide by pr square. So second, dividing by qr square in first case, second in second case we will divide by pq square of इक्वेशन फर्स्ट. सो pq स्क्वायर से हम डिवाइड करेंगे, राइट. जैसे qr स्क्वायर डिवाइड बाय pq स्क्वायर इक्वल टू pq स्क्वायर डिवाइड बाय pq स्क्वायर प्लस pr स्क्वायर अपॉन में pq स्क्वायर. दोनों साइड LHS और RHS दोनों साइड हमने pq स्क्वायर का डिवाइड कर दिया. अब यहां से क्या बनेगा, देखिए QR क्या है, डायग्राम से अगर हम देखते हैं QR इज हाइपोटेनियस एंड PQ डायग्राम से देखते हैं परपेंडिकुलर. इसका उसके PQ से PQ कैंसिल आउट, 1 आ गया प्लस PR अपॉन में PQ. PR जो बन रहा है वो बेस है और PQ क्या है यहाँ पर, परपेंडिकुलर. इसका तो यहाँ से हमने पहले स्टार्टिंग में देखा BPP अपॉन में HHB. तो H बाई P किसका रेशियो है, H बाई P रेशियो है cosec थीटा. तो ये बना cosec स्क्वायर थीटा 1 प्लस B बाई P है cot स्क्वायर थीटा. तो ये सेकेंड आइडेंटिटी क्या बनी, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा. तो यहां से भी हम अलग अलग प्रकार से फॉर्मूले फाइंड कर सकते हैं. जैसे फर्स्ट बना cosec थीटा, ये बनेगा अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा. सेकेंड आप इसको ऐसे राइट कर सकते हो 1 इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा. अब इसमें भी आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस b इंटू a माइनस b. तो एक बार इसे प्लस में राइट करेंगे यानी cosec थीटा प्लस cot थीटा और सेकेंड टाइम इसे माइनस cosec थीटा माइनस cot थीटा. ये फॉर्मूले राइट. इस टाइप से आप इसको जो प्रॉब्लम्स होगी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स उसमें इन आइडेंटिटीज का यूज करके हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे. सेकेंड आइडेंटिटी इज 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा. इसी टाइप से अब यही इक्वेशन जो है, इक्वेशन फर्स्ट पहले हमने qr स्क्वायर से डिवाइड किया तो वहां से आया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. सेकंड pq स्क्वायर से हमने इक्वेशन को डिवाइड किया, उससे आया 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा. अब थर्ड pr स्क्वायर से हम कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है. तो देखिए अगेन यही दिया हमने, इसी डायग्राम से हम सब कुछ फाइंड कर रहे हैं. देखिए डिवाइडिंग बाय pr स्क्वायर ब्लू ब्लैक हो रहा है ना, ब्लू ब्लैक ध्यान रहेगा, थोड़ा हाईलाइट हो गया है पर, है ना. तो देखिए हम कंप्लीट इक्वेशन को pr स्क्वायर से डिवाइड कर दें. qr ब्लू है ना, pr का स्क्वायर इज इक्वल टू pq स्क्वायर अपॉन में pr स्क्वायर इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू नहीं है ना, यहाँ पे कहाँ ध्यान है, पढ़ने में ध्यान नहीं है, pr का स्क्वायर. तो यहां से क्या आएगा qr अपॉन में pr. जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं qr क्या बन रहा है यहाँ पर, हाइपोटेनियस. pr क्या बन रहा है, pr बन रहा है बेस. क्या बन रहा है, बेस, है ना. गायब हो गया ना बेस को वापस लिखो. pr इज द बेस, तो h बाई b राइट कर सकते हैं. pq बन रहा है परपेंडिकुलर और pr क्या बन रहा है, pr बेस बन रहा है. प्लस
पी आर अपॉन में पी आर, ये क्या बनता है, तो एच बाई बी, जैसा कि आप देख रहे हैं एच बाई बी, बी बाई एच होता है कॉस, सो एच बाई बी क्या होता है, सेक, क्या होगा, सेक थीटा का होल स्क्वायर, और पी बाई बी टेन, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो यहां से थर्ड आइडेंटिटी आ गई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इससे एक फॉर्मूला और निकालेंगे सेक थीटा का, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यह देखो। और क्या फॉर्मूला आ सकता है, 1 इक्वल टू, ये 1 इधर रखा हमने एलएचएस साइड में, और टेन स्क्वायर थीटा को आरएचएस में दे दिया, तो ये क्या बना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। मान लिया कि थोड़े दिन बाद 1 और 10 की दुश्मनी होगी और इसको इधर भेज दिया, ऐसा समझो, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, ट्रांसपोजिशन, क्या कहते हैं इसको, ट्रांसपोजिशन, इधर से उधर भेजना ट्रांसपोजिशन। प्लस का ट्रांसपोजिशन क्या होगा, माइनस, माइनस का क्या होगा प्लस, इनटू का डिवाइड, और डिवाइड का मल्टीप्लाई, आप समझते होंगे अच्छे से। तो यहां से क्या होगा, यहां पर एक आइडेंटिटी और अप्लाई होगी, या तो आप 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, या फिर ये आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b और प्लस b, a माइनस b। तो यहां से हम राइट कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b माइनस इनटू a माइनस b। तो यहां से ये क्या बना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इनटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये तीनों आइडेंटिटीज हमने ट्राई कर ली। आगे देखते हैं, इसी को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, तीनों आइडेंटिटी हमने क्या क्या ट्राई की और क्या क्या इसमें हमने फॉर्मूले, कैसे कैसे फॉर्मूले ट्राई किए। आई होप आप सभी को ये जो लेक्चर है समझ में आ रहा होगा, और मैं आशा करता हूँ कि इससे काफी कुछ आपको हेल्प मिले। तो देखिए हमने 3 आइडेंटिटीज ड्राइव की है। फर्स्ट इज साइन स्क्वायर थीटा, राइटिंग बहुत खराब है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और सेकंड हमने फाइंड किया, चलो सेकंड यहाँ है, ऐसे डिजाइन बना देते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, याद है ना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये थर्ड ड्राइव किया हमने, सेकंड ड्राइव किया थर्ड यहाँ पर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अलग अलग फॉर्मूले क्या बनते हैं, यहाँ से फॉर्मूला बनेगा, एक बनेगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला लगेगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा, इससे भी एक फॉर्मूला बन सकता है, बन सकता है, क्या बनेगा, 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी a स्क्वायर माइनस, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, यस और नो, यस। यहाँ से भी 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा। आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b, यही लग रही है, ठीक है। और क्या बन सकता है, और बन सकता है, देखिए cos थीटा, अगर हम cos थीटा को यहीं रखें और sin थीटा को इधर भेज दें, उस केस में क्या बनेगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, cos थीटा की वैल्यू आएगी अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। और क्या वैल्यू बन सकती है, अच्छा यहाँ पर भी हम फॉर्मूला 1 प्लस sin थीटा इनटू 1 माइनस sin थीटा। अब आपको होगी कि सर यहाँ पर तो स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर कहाँ पर है, 1 का स्क्वायर लगा सकते हैं आप, 1 स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ से ये वैल्यू पुट करके यहाँ पे, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, 1 प्लस sin थीटा इनटू 1 माइनस sin थीटा, ये डन। अब सेकंड जो आइडेंटिटी हमने डिराइव की उसको देखते हैं। सेकंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो अगेन इसको आगे और ड्राइव कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर
अप्लाई करके, तो sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा, ये फॉर्मूला, ठीक है। उसी टाइप से ये आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी को आप इसी फॉर्म में भी राइट कर सकते हो, या फिर 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसमें भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अप्लाई कर दिया, तो एक बार प्लस आएगा और दूसरी बार मल्टीप्लाई लगा के माइनस आ जाएगा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो ये सभी टोटल, सबसे पहले हमने 18 फॉर्मूले ड्राइव किए, उसके बाद में हमने 2 अगेन फॉर्मूले, tan थीटा इक्वल टू sin अपॉन में cos एंड cot थीटा इक्वल टू cos अपॉन में sin, और आइडेंटिटीज हमने एक आइडेंटिटी देखी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b a माइनस b, ऐसे करके टोटल 21 और 3 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज मिलाकर 21 और 3 कितने होते हैं, 21 प्लस 3 24 आज हमने फॉर्मूले देखे, जिन्हें आप नोट करें, जिन्हें आप बार बार रिवाइज करें, ताकि आने वाले जो टॉपिक्स हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। मैं आशा करता हूँ आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें और आप आसमान की ऊंचाइयों को छूते जाएं। जय हिंद, जय भारत।